हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अपनी तैयारी एसएससी जीडी की 30 दिन में कैसे क्लियर करें, ऐसे मैं आपको टिप्स बताने वाली हूं जिनको फॉलो करके आप अपने एग्जाम को 30 दिन में क्रैक कर पाएंगे। हाँ, आपने सही सुना है। इसमें आपके पूछे गए क्वेश्चन भी मैंने शामिल किए हैं। कितना घंटा पढ़े, सेल्फ स्टडी करे या कोचिंग जाए, कितने मॉक टेस्ट लगाए, कितना घंटा पढ़े, ये सारी की सारी चीज़ें भी मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि जिससे आप आसानी से और ख़ास चीज़ों को पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम पॉइंट देखेंगे अपन, एसएससी जीडी की रणनीति। अब मात्र 30 दिनों में अपनी पूरी तैयारी करें और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। इससे पहले मैंने 60 दिनों की रणनीति का एक वीडियो डाला था, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई होप सारी डाउट जितने भी क्लियर थे, आपके जितने भी डाउट्स वगैरह थे मैंने उसमें आपके क्लियर करवा दिए हैं। इसके अलावा उसी वीडियो में जितने भी कमेंट थे वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं, ताकि आपको जितनी भी परेशानी थी एसएससी जीडी के कोई भी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज थे तो वो चीज़ें भी आपकी यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो कम समय में तैयारी करके अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त करें, बहुत सारों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि हम इस बार कितने नंबर लेके आए, क्योंकि 2021 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें इस बार चेंज है। पहले क्या 25 नंबर का था, अभी 20 नंबर के हिसाब से है। 8 मतलब 80 और 160 के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि पूरा ही विपरीत है 2021 से लेके 22 का। तो अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखें, क्योंकि इसके अंदर आपके जितने भी डाउट हैं, आपके माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन चल रहा होगा जो आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको पूरा न्यू पैटर्न पर आधारित जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है वही चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगी। सर्वप्रथम आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। पहले आपकी 28,000 करीबन आपकी वैकेंसी थी, और अब आपकी वैकेंसी कितनी 45,000 प्लस हो गई है। टाइम कितना बचा है आपके पास में, 35 से 40 दिन आपके पास बचे हैं। कितने, 35 से 40 दिन। और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है, मैंने 2 महीने पहले आपकी रणनीति डाली थी, नोटिफिकेशन आया वो भी डाली थी, इसके अलावा अगर आपने फिर भी तैयारी नहीं करी है तो ये दिन सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बचे हैं। आपके माता पिता का सपना पूरा करना है तो आपको 35 से 40 दिन पूरा झोंकना पड़ेगा उसके अंदर, और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एसएससी जीडी का पेपर इतना भी कठिन नहीं आता है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाए। तो एग्ज़ाम डेट है आपकी 10 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आपकी एग्ज़ाम होगी। कितना समय पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम 6 से 6.5 यानी कि 6 घंटा या 6.5 घंटा टोटल पढ़ाई करना है। पूरे दिन भर जो रात और दिन मिला के 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में अपने लक्ष्य के लिए आप 6.5 घंटे निकाल सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि 6.5 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दो। इसमें क्या करना है, आपकी रीजनिंग भी आएगी, मैथ भी आएगा, करंट, भारत जीके और हिंदी इंग्लिश तो मैंने आपको बताया था। हिंदी इंग्लिश तो क्या है, कॉमन है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए इंग्लिश है, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, हिंदी। तो ये वाला भी आपका कन्फ्यूज़न था कि हिंदी को लेना पड़ेगा, इंग्लिश को क्या करना पड़ेगा। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास में सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी मीडियम का मिलेगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके पास हिंदी मीडियम का मिलेगा। इसमें क्या है, मैंने आपको सारी चीज़ें जब रणनीति बताई थी तो उसमें बता दिया था कि 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का रहेगा, और सभी के नंबर क्या 40-40 रहेंगे, 40-40। तो ये टोटल है, तो मतलब एक एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे, और वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी सिर्फ अपन बात करेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, आपको कहा गया होगा कि रीजनिंग और मैथ्स पे आपको अच्छी पकड़ बनानी है, अच्छा फोकस करना है ताकि आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मेरा भी कहना यही है कि आप वही चीज़ें करो। मैथ्स हर कोई सोल्व करेगा, रीजनिंग हर कोई सोल्व करेगा। क्या नहीं बनेगा, भारत जीके नहीं बनेगा, करंट अफेयर नहीं बनेगा, साइंस नहीं बनेगा। और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको हिंदी तो आराम से आती है, और जो इंग्लिश के हैं इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी और हिंदी ग्रामर पूछी जाएगी। तो ये चीज़ें भी हर कोई कर लेगा। तो इसमें भी हर कोई फुल स्कोर लेके आएगा, इसमें भी लेके आएगा, पर इसमें भी लेके आएगा।
पर एक करंट और भारत जीके है जिनका कोई अंत ही नहीं है, अपार है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो खास मोटे मोटे तौर पे जो चीज़ें आती है सिर्फ आपको वही पढ़ना है। और सब्जेक्ट मैंने एसएससी जीडी की 60 दिनों में तैयारी कैसा करें उसमें मैंने आपको पूरा ही क्लियर कर दिया था। तो आपको सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ो, 1.5 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ो। मैथ्स को आपको 1.5 घंटा देना है, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो और 1.5 घंटा आपको भारत जीके और करंट को देना है और बाकी 1 घंटा आप हिंदी को दोगे। तो 3, 4, 5 और 1 घंटा जो रहेगा उसमें आप सेल्फ स्टडी करोगे। क्या करोगे? सेल्फ स्टडी करोगे, जिसके अंतर्गत आपके मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, वो चीज़ें भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें? अगर आपकी मैथ्स अच्छी हैं तो आप सिर्फ मैथ्स को प्रैक्टिस में लगाएं, यानी कि खास ऐसे टॉपिक है जैसे कि औसत हैं, संख्या पद्धति हैं, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनसे लेके ही सॉल्यूशन करना है, न कि कोई अदर चीज़ अब आप लेके बैठोगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आपको इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आपने 2-3 महीने क्या किया है, मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस किया, तो अब आपको क्या करना है, करंट, भारत करंट और इंडिया जीके, इन चीज़ों पे आपको क्या ज़्यादा पकड़ बनानी है। फिर कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि 1.5 घंटा आप मैथ्स को दें, 1.5 घंटा भारत जीके करंट को दें, 1 घंटा रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ आप अभी प्रैक्टिस करें। सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग, मैंने जब एक वीडियो बनाया था तो उसमें आपको सारी चीज़ बोली थी कि सेल्फ स्टडी ही आपको सिलेक्शन दिला पाएगी। कोचिंग चले जाओगे आप तो कोचिंग पे सर टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी अच्छे से बखूबी निभा रहे। आप क्या करोगे, फिर घर पे आके बैठ जाओगे। आपने कर लिया, मतलब आप कोचिंग जाके आ गए तो आपको ये लगेगा कि हमने हमारी तैयारी पूरी कर ली। वो उनकी साइड से पूरा बताते हैं, तो आपको खुद को चाहिए कि सेल्फ जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। तो जो चीज़ें आपको आती नहीं है उनको आप अच्छे से नोट डाउन करें। मैंने अभी जो मिक्सअप क्लासेस चलाई थी जिसमें हिंदी के, भारत जीके के, इतिहास के सभी के क्वेश्चन मैंने उसके अंदर शामिल किए थे, तो उसमें भी मैंने आपको काफ़ी टाइम बोला था कि उनका आप स्क्रीनशॉट लो, पर जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं आप उनको अच्छे से नोट डाउन करो। तो सेल्फ नोट्स और सेल्फ स्टडी आपको सिलेक्शन दिलाएगी। दूसरा, पेपर कैसा आएगा, सरल आएगा या कठिन? तो ऐसा नहीं है कि आपका सरल आ जाएगा या ऐसा नहीं है कि आपका पेपर कठिन आ जाएगा। क्या होगा कि 20% जो पेपर रहेगा आपका वो बिल्कुल सरल रहेगा, हर कोई करेगा और 20% नंबर हर कोई लेके आएगा, यानी कि किसी ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है वो भी इसमें अच्छा नंबर लेके आएगा। प्लस 50% जो रहेगा वो रहेगा मॉडरेट पेपर, यानी कि सरल तो थोड़ा सा कठिन आ जाएगा, सरल था उससे थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देंगे। उसके बाद 30% और बचा। कितना बचा? 30%। उसमें क्या रहेगा, हाईएस्ट टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, जिसको हर कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मैथ्स हर कोई करेगा, रीजनिंग हर कोई करेगा, पर करंट अफेयर में मात खा जाएगा या फिर भारत जीके में मात खाएगा, क्योंकि अपार है, याद होता नहीं है। इनको तो आप सॉल्यूशन करके भी कर सकते हो। तो आपने देखा पेपर कैसा आएगा, आपका सरल आएगा या कठिन? तो मैंने बता दिया है 20% आपका पेपर सरल रहेगा, 50% आपका पेपर मॉडरेट रहेगा। हाई टू मॉडरेट, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है वो भी इसमें कर सकते हैं, पर टफ सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी है या जिनका लक्ष्य है कि हाँ हमको इस बार एसएससी जीडी पार करना है। इसके अलावा नए स्टूडेंट क्या पढ़ें और पुराने स्टूडेंट क्या पढ़ें, ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आए हैं मेरे कमेंट में कि हम क्या करें, हम नए स्टूडेंट हैं, हमको एसएससी जीडी का एस भी नहीं आता है, कुछ भी हमको पता नहीं है, तो हमको क्या करना है? अब नए स्टूडेंट हैं, उनके पास में 30 से 35 दिन हैं, तो वो क्या करेंगे, मेन टॉपिक उठाएंगे। तो सारे टॉपिक उनको बेसिक भी लेके चलना है। जैसे कि आप कोई मैथ्स का टॉपिक कर रहे हो या रीजनिंग का, रीजनिंग में दिशा दूरी अगर आप पढ़ रहे हो, दिशा दूरी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, जैसे दिशा दूरी अगर आप पढ़ रहे हो रीजनिंग में, तो पुराने स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लगाएंगे सिर्फ कि कितना मीटर चला, कौन सी दिशा में गया, ये चीज़ें वो लगाएंगे। पर जो नए स्टूडेंट है उनको क्या करना है, उनको भी ये भी पता होना चाहिए कि पूर्व किस साइड है, पश्चिम किस साइड है, उत्तर किस साइड है और दक्षिण किस साइड है। तो ये चीज़ें नए स्टूडेंट के लिए है कि उनको बेसिक लेके चलना है। साथ ही बाया गया दाया गया किस साइड गया, तो ये दाया बाया में भी बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, तो ये होना मतलब उनको क्लियर करना है।
तो नए स्टूडेंट को क्या करना है, सारे जितने भी मेन टॉपिक है उनको फुल डिटेल के साथ में पढ़ना पड़ेगा, ताकि उनका बेसिक मजबूत हो जाएगा। और अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। अब बात करते हैं पुराने स्टूडेंट की कि उनको क्या करना है। नए स्टूडेंट का आपने देखा है बेसिक के साथ साथ में पूरे टॉपिक उनको लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी उनको कुछ भी नहीं आता है तो उनको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट सीधा ही आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने सीधा मॉक टेस्ट लगा दिया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि जैसे ही पेपर सेट लगाओगे आपको यूँ लगेगा कि हमको कुछ ही नहीं आता है, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप सीधे से ये चीज़ नहीं करोगे। जब आपको सारे सब्जेक्ट पता होंगे, सारी चीज़ें आपको पता होगी, उसके बाद लास्ट के एक हफ्ते भर में आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट जो भी लगाना है वो सारी चीज़ें आप एक हफ्ते भर के अंदर लगाओगे। पुराना स्टूडेंट को क्या करना है, सिलेक्टेड टॉपिक उनको पढ़ना है। जैसे कि मैथ्स की बात करें तो 35 टॉपिक लगभग होते हैं, क्योंकि हर एक का जैसे प्रतिशत एक टॉपिक है तो इसके 25 तरह के पार्ट बन जाएंगे, 25 टाइप की चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि मेन चीज़ों को आपको इसमें उठाना है कि पिछली बार के पेपर में प्रतिशत से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आप इसके अंतर्गत करोगे। जैसे औसत का क्वेश्चन है तो औसत में वो बटा से लेके लिख के 6 संख्या है कितनी, वो कट करके वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। फिर इसके अलावा किलोग्राम वाले या एक शिक्षक को जोड़ दिया, एक को माइनस कर दिया कि इसका वेट कितना क्या है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ना है, यानी एडवांस और अर्थमेटिक दोनों ही मैथ्स को आपको लेके चलना पड़ेगा अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, जो सिलेक्टेड टॉपिक है सिर्फ उन्हीं को आपको पढ़ना है, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है, न कि कोई फालतू चीज़ें आपको पढ़नी है। करंट अफेयर में क्या पढ़ें और क्या कहाँ से पढ़ें। करंट अफेयर में आपको क्या पढ़ना है, मैंने आपको बताया हाल ही में घटित हुई घटनाएं, खेल पुरस्कार, कैबिनेट के मंत्री, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो वहाँ के मंत्री, राज्यपाल, कोई केंद्र में चलाई जा रही नई योजना है, प्रमुख जो भी चीज़ें ही। तो मैंने 60 दिनों की जो रणनीति बताई थी उसके अंतर्गत मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, क्योंकि उसके अंतर्गत मैंने सिलेक्टेड टॉपिक आपके उसमें डाल दिए थे। अगर आपने 60 दिनों की रणनीति नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे बेल आइकॉन दे दूंगी जिस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। उसके अंतर्गत मैंने सारे सब्जेक्ट बताए हैं कि उनमें से आपको मेन चीज़ें क्या पढ़नी है। तो करंट अफेयर का आप उसमें स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लेना, उसके बाद में अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपका ये वाला भी डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब कितने मॉक टेस्ट लगाएं और कितना प्रैक्टिस सेट करें। तो मॉक टेस्ट नए स्टूडेंट हफ्ते भर में लगाएंगे, जैसे उनका एडमिट कार्ड आ जाता है, एक हफ्ता रहता है, तो वो नए स्टूडेंट तभी लगाएंगे मॉक टेस्ट। और पुराने स्टूडेंट क्या रहे, मैं ऐसे बोल रही हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूज ना हो, आप डीमोटिवेट ना हो, इसलिए मैंने बोला है। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो आप अभी से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आप क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे पर डे 1, और हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। कितने, 3 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं, कोई सी भी साइट पे आपको मिल जाएंगे, गूगल पे चेक करोगे आप, आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट कुछ भी मिल जाएंगे, आप वो लगा सकते हो। ओल्ड पेपर में क्या पढ़ें। अब ओल्ड पेपर में आपको क्या पढ़ना है, ओल्ड पेपर में आप क्या करोगे, आपको ओल्ड पेपर से मैथ्स के टॉपिक उठाना है, रीजनिंग के टॉपिक उठाना है, भारत जीके के टॉपिक उठाना है, और इसके अलावा हिंदी के टॉपिक उठाना है। हिंदी के 15 आते हैं लगभग टॉपिक, भारत जीके के भी 15 से 20 लगभग आते हैं, और रीजनिंग के 25 से 30 टॉपिक आते हैं, और इसमें आते हैं 30 के करीबन। तो ये सारे टॉपिक आपको उठाना है। हिंदी के कौन से टॉपिक ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, जैसे कि वर्तनी शुद्ध के आते हैं, वर्तनी शुद्ध, तो वर्तनी शुद्ध में मात्रा वगैरह का आपको ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है वो चीज़ें देखना है। इसके अलावा पर्यायवाची ज़्यादा पूछ रखा है, तो आप जितने भी ओल्ड पेपर लगाओगे तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के पर्यायवाची शब्द उन्होंने पूछ रखे हैं। फिर अगर आप भारत जी के कर रहे हो तो आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड अगर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहे हो तो आपको क्या करना है, जितने भी भारत के टॉप राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि 30 से 35 जो टॉप में आते हैं, उनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले में आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर का, दूसरे में स्थापना वगैरह आ जाएगी, तीसरे में क्या पूछा है उससे, कहाँ पे हैं,
चौथा किसकी वजह से नाम रखा गया है, पांचवा आ जाएगा कौन से पशु पक्षी का संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है, किसको श्रेय जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से घुमा फिरा के पूछेंगे। जैसे लोकसभा से रिलेटेड आ गया तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, एक में ये आ गया है। दूसरा उनकी रिटायरमेंट की अवधि पूछ लेंगे। तीसरा स्पीकर पूछ लेंगे। चौथा फर्स्ट में उनका स्पीकर कौन था, अंतिम में कौन है, अभी कौन सी लोकसभा चल रही है। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि अगर आप एक टॉपिक पकड़ रहे हो, भारत जीके में 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन ही लगातार रिपीटेड होते हैं। जैसे कि एक टॉपिक लिया है उससे 25 टाइप के क्वेश्चन बना देंगे। तो आपको ये चीज़ें पकड़ना है। साथ ही आप करंट अफेयर को बिल्कुल स्किप करोगे, क्योंकि करंट अफेयर तो नया बनेगा। उन चीज़ों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर आएगा नहीं। पिछली बार जो आ चुका है अब आपके एग्जाम में वो रिपीट नहीं होगा। तो मैथ्स रिपीट होगा, रीजनिंग होगा, भारत जीके होगा, और हिंदी इंग्लिश के जो कॉमन विद्यार्थी हैं उनके लिए वो चीज़ें होगी। पेपर कैसे दे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सर्वप्रथम आपको पेपर देने से पहले सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है आप उसी से स्टार्टिंग करोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ABCD पार्ट बनेगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका भारत जीके अच्छा है तो आप सर्वप्रथम भारत जीके ही सोल्व करोगे। मैथ्स बिल्कुल वीक है तो पहले आप मैथ्स को नहीं उठाओगे। अगर आपने मैथ्स को सोल्व करना शुरू कर दिया तो हो सकता है आप उसी में फंस के रह जाओ और आगे अपना पेपर नहीं कर पाओ, और इधर आपके 90 मिनट जो भी 60 मिनट जो भी आपके कंप्लीट हो जाए और आप पूरा पेपर नहीं दे पाओ। तो ऐसी गलती आप नहीं करोगे। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी बेस्ट तैयारी है, आप पहले उसी को सोल्व करोगे। दूसरा, आपके माइंड में ये चीज़ भी होना चाहिए कि माइनस मार्किंग है। जिस क्वेश्चन को आपको कुछ भी नहीं आता जाता है, उसमें कुछ पता है ही नहीं, उसके अंदर आप पहले हाथ नहीं लगाओगे। आखिरी का जो टाइम बचेगा उसके अंतर्गत आप सॉल्यूशन करोगे। क्योंकि होता क्या है कि जब भारत जीके करंट अफेयर में अगर आपने थोड़ी बहुत भी कोई चीज़ें पढ़ी होती है तो उसके अंदर यह होता है कि 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपका माइंड घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं और आप अच्छे से याद करोगे तो वो क्वेश्चन उस समय आपको याद आ जाएगा। पर आपका माइंड ठंडा होना चाहिए, ना कि आप मतलब ऐसे वो हो जाओ कि नहीं हमको कुछ नहीं आ रहा, अब क्या होगा, हड़बड़ी में आप गलत लगा के आ जाओ और फिर क्या 1/2 हो जाएगा। आपको पता ही है कि माइनस मार्किंग हो जाएगा और लड्डू किसी और के घर पे बढ़ जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको नहीं करना है। तो पेपर देने में आपको ध्यान रखना है जो सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं सबसे पहले आप वहीं से शुरुआत करोगे। तो ये सारी रणनीति थी 30 दिनों के अंदर आप कैसे अपनी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि यही आपके लगातार क्वेश्चन थे कि किसके द्वारा हम एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो एक बार और देखना है तो भी आप देख सकते हो। 1 या 2 बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दूसरा, मैंने बता दिया है कितना घंटा पढ़ाई करना है। 24 घंटे में से आप अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए 6 से 6.5 घंटे भी दोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आई होप मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी डाउट वगैरह थे मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है कि हम ऐसे नहीं ऐसे करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।